दुनिया में न जाने ऐसे कितने मुहाने खुल गए हैं जहां हर कदम पर बारूदी संकट खड़ा है। ऐसा ही एक मुहाना है एशिया। यहाँ चीन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। मोर्चे पर ताइवान है और ताइवान की ताकत है अमेरिका। इसीलिए अभी तक हालात काबू से बाहर नहीं हुए हैं। लेकिन इस रीजन में अब तबाही का नया मुहाना खुला है किम जोंग ने। नॉर्थ कोरिया का ये तानाशाह लगातार मिसाइल टेस्ट को अंजाम दे रहा है और इस टेस्ट के जरिए कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। मैसेज ये है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुका है। देखिए किम के मैसेज का विस्तार। ये मिसाइल मेकिंग नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का शक्ल है। और इसी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल दागकर किम जोंग दुनिया में जो डर का बवंडर पैदा करता है उसे वो अपनी कामयाबी के रूप में दिखाने की कोशिश करता है। किम जोंग के चेहरे पर बिखरी मुस्कान के पीछे भी दुनिया का यही डर है। लेकिन किम जोंग के इसी मुस्कान ने अब नॉर्थ कोरिया के पड़ोसियों को थर्रा दिया है। अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नॉर्थ कोरिया में ऐसा क्या हुआ जिसने पड़ोसी देशों में दहशत फैला दी। क्या उत्तर कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया या फिर किम जोंग ने ऐसे किसी हथियार का परीक्षण कर लिया है जो महाविनाश की पूरी कहानी लिख सकता है? जवाब आपको चौंका सकता है। दरअसल किम जोंग ने पूर्वी सागर में बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इस मिसाइल लॉन्चिंग की वजह से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। लगातार बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट से न्यूक्लियर टेस्ट का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं IAEA चीफ राफेल ग्रीस ने भी नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी की आशंका जता दी है। यानी कोरियाई प्रायद्वीप में हालात सामान्य नहीं है। किम जोंग के टेस्ट सस्पेंस बढ़ा रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर साउथ कोरिया और जापान पर पड़ रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट का मतलब है किम जोंग ने न्यूक्लियर टेस्ट की वार्निंग जारी कर दी है। तो क्या नॉर्थ कोरिया फिर से न्यूक्लियर पावर बन गया है? क्या दुनिया में नॉर्थ कोरिया की पहचान न्यूक्लियर पावर के रूप में होगी? क्या किम जोंग ने US से डिप्लोमेसी के पहले जैसे हालात बना दिए हैं? इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है, वो भी अभी आशंका और अनुमान की जमीन पर है। लेकिन इन सवालों के जवाब से जुड़े संकेत एशिया के इस हिस्से में मची हलचल से समझे जा सकते हैं। किम जोंग के इस टेस्ट के बाद यहां साउथ कोरिया के बाद सबसे ज्यादा चिंता में कोई देश है तो वो जापान है। और जापान की हड़बड़ी एक्शन प्लान बता रहा है कि आशंका बिल्कुल सही है। ऐसा क्या किया जापान ने, इसे देखिए। नॉर्थ कोरिया के टेस्ट के बाद जापान ने अमेरिका से टोमाहॉक मिसाइल खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल ये तैयारी अमेरिका से रक्षा सौदे के लिए बातचीत की मेज पर है। लेकिन इस डील का मकसद नॉर्थ कोरिया और चीन के सैन्य ठिकानों पर हमले की क्षमता हासिल करना है। इसके अलावा जल्दबाजी में सौदेबाजी शुरू होने के पीछे का कारण जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने खुद बताया है। उनके मुताबिक जापान अपनी रक्षा क्षमता में सुधार करना चाहता है, खासकर तब जब नॉर्थ कोरिया ने इसी महीने की शुरुआत में जापान के ऊपर से मिसाइल दागी और चीन की सेना ने जापान ताइवान के पास गतिविधि बढ़ा दी है। मतलब साफ है कि जापान को दो तरफा संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक तो चीन की घुसपैठ और दूसरा नॉर्थ कोरिया का एटमी ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ना।
इसलिए तुरंत जवाब देने के लिए जापान की नजर नॉर्वे और अमेरिका से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल्स लेने की योजना पर काम कर रहा है। जिसमें टोमाहॉक मिसाइल अहम भूमिका निभाएगी। अब इस मिसाइल की खासियत भी समझिए। टोमाहॉक एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल सबसे लंबी दूरी 1500 मील तक उड़ान भर सकती है। इस मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड भी फिट किया जा सकता है और वॉरहेड के साथ ये मिसाइल 913.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को हिट कर सकती है। वही इसे खास बनाता है इसका लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म, यानी ये मिसाइल पनडुब्बी, सरफेस और हवा से दागी जा सकती है। और जापान ये सारी तैयारी सिर्फ नॉर्थ कोरिया के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि चीन को भी पूर्वी देश ने टारगेट पर ले रखा है। ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि एक तरफ किम जोंग का संकट है तो दूसरी तरफ प्रेसिडेंट जिनपिंग ने भी न्यूक्लियर रेस शुरू कर दी है। प्रेसिडेंट जिनपिंग ने न्यूक्लियर सिस्टम को अपग्रेड करने के आदेश जारी किए हैं। तीनों प्लेटफॉर्म को न्यूक्लियर बेस्ड सिस्टम के रूप में उन्नत करने को कहा है। ऐसी तकनीक के लिए रिसर्च करने के भी आदेश जारी किए हैं जिससे अमेरिका सैटेलाइट पर भी अटैक ना कर सके। अब चीन की ये तैयारी बता रही है कि न्यूक्लियर वॉर नजदीक है। वहीं किम जोंग के लगातार टेस्ट बता रहे हैं कि अब नॉर्थ कोरिया को भी न्यूक्लियर पावर मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टेस्ट बाकी है। बाकी किम जोंग महाविनाश के हथियारों का निर्माण कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।